तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है बल्लू शाह शाहे कंजूस। जी हाँ, बल्लू शाह गुजरात के रहने वाले थे और बहुत ही कंजूस थे। पैसे खर्च करने में तो उनकी जान ही निकल जाती थी। अरे औरों की क्या, वो दूसरों पे नहीं, अपने पर ही पैसे नहीं खर्च कर पाते थे। एक दिन की बात है, बल्लू शाह जा रहे थे। रास्ते में उन्हें खजूर का पेड़ दिखा। अरे इसमें तो खजूर पके हुए हैं, अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन इतने बड़े खजूर के पेड़ पर चढ़े तो कैसे चढ़े? अब दूसरे को मजदूरी पे बुलाना बल्लू शाह को बिल्कुल मंजूर न था। आखिर में उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ पर तो मैं ही चढ़ लूं, दूसरे को मजदूरी देना ठीक ना होगा। और बल्लू शाह ने हिम्मत जुटाकर उस खजूर के पेड़ पर चढ़ गए। और खजूर के पेड़ पर जब चढ़ने के बाद ऊपर से नीचे देखा तो उनकी जान निकलने लगी। बोले, अगर मैं नीचे गिर गया तो मेरे तो हाथ पैर ही टूट जाएंगे। हे भगवान, मुझे सुरक्षित नीचे उतार ले, मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। और बल्लू शाह पर थोड़ा नीचे आ गए। जब थोड़ा नीचे देखा तो जान में जान आई। बोले, भगवान, 1000 नहीं तो 500 ब्राह्मणों को तो भोजन करा ही दूंगा, थोड़ा और नीचे उतार दीजिए। तो थोड़ा और नीचे उतर गए। जब थोड़ा और नीचे उतर गए तो सोचा 500 ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा है, 250 ब्राह्मणों का भोजन करा ही दूंगा। उस खजूर के पेड़ से वो जितना नीचे उतरते जा रहे थे उतने ब्राह्मणों का भोज कम करते जा रहे थे। बल्लू शाह जब पेड़ के बिल्कुल नीचे जमीन पर कदम रखा तो उन्होंने कहा, 250 ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा है, अरे पुण्य ही करना है तो क्यों ना एक ब्राह्मण को ही खिला दिया जाए। तो अंततः उन्होंने तय कर लिया कि एक ब्राह्मण को भोजन कराएगा, क्योंकि वो उस लंबे से खजूर के पेड़ से सुरक्षित नीचे उतर आए थे। तो भाई अब वो चल दिए गांव की तरफ और गांव की तरफ खोजने लगे कि कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो सबसे कम खाता हो, क्योंकि उनको खिलाने में जान तो निकल ही रही थी। वो बहुत ही कंजूस मक्खी चूस थे। अंत में उन्होंने गांव में पता किया, अरे भैया, यहाँ कोई ब्राह्मण है जो कम खाता हो? हाँ, नहीं? अच्छा, अरे सुनो भैया, अरे इस गांव में कोई ऐसा ब्राह्मण है जो बहुत कम खाता हो? नहीं है? अरे गजोदर भैया, गांव में कोई ऐसा ब्राह्मण है जो बहुत कम खाता हो? फिर किसी ने बताया, हाँ भैया, गांव में ब्राह्मण तो है, वो पल्ले गांव चले जाओ, वो आम के पेड़ के नीचे जो झुपड़िया पड़ी है वहां पे एक ब्राह्मण रहते हैं, बहुत पतले दुबले हैं, बेचारे थोड़ा सा अन्न खाते हैं। बल्लू शाह ने जैसे ही सुना कि एक ब्राह्मण बहुत पतले दुबले, बहुत थोड़ा सा अन्न खाते हैं, सीधे दौड़ लगा दी उनकी झुपड़िया की तरफ और पहुंच गए उनके पास। वहां पर देखा पंडित जी बैठे भजन कर रहे थे। ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोतजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तमो हरि। वो अपना जाप कर रहे थे, हरि ओम 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 हरि ओम। बल्लू शाह वहां पहुंचे, बोले, महाराज। बल्लू शाह ने कहा, हाँ पुत्र, बताओ बस कैसे आना हुआ? बोले, महाराज, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने बोला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, प्रभु की इच्छा, अगर आप भोजन कराना चाहते हैं तो भोजन करा दीजिए। बोले, महाराज, कल आपकी दावत है, हमारे घर पे आ जाइएगा। तो ब्राह्मण ने पूछा कि बल्लू शाह, तुम्हारा घर कहाँ पर है? बोला, बस 2 कोस आगे जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है उसके पास एक गाय बंधी होगी, वहीं पर एक घर है, वो हमारा ही घर है। ब्राह्मण बहुत चालू थे। उन्होंने सोचा, अच्छा, ये अकेले हमको भोजन कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा, और हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, हमारी धर्म पत्नी, उनको भोजन कराएंगे? बल्लू शाह थे कंजूस, बोले, नहीं महाराज, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम एक आदमी का ही भोजन करा सकते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, हरि ओम, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा है, कल सुबह प्रातःकाल में आपके घर पर आऊंगा। बल्लू शाह ने कहा, महाराज, प्रातः काल में मत आइएगा, आप दोपहर में भोजन करने आइएगा, प्रातः काल में हम भोजन को बनाएंगे। ये कहने के बाद बल्लू शाह वहां चल दिया। अब जब बल्लू शाह वहां पहुंचा तो घर पर पहुंचने के बाद वो अपनी धर्म पत्नी के पास गया और धर्म पत्नी वहां बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। बोली, अरे आए गए, हाँ
बल्लू शाह बहुत घबराया हुआ था, है? बोला, अरे पता है तुमको, आज तो हमारी जान जाते ही जाते बची। पत्नी बोली, हाँ क्या हो गया तुमको आज, है? कौन सी जान जाते जाते बची? बोले बल्लू शाह क्या बताएं, एक इतना लंबा खजूर का पेड़, उस पे खजूर के लालच पे चढ़ गया, लेकिन जैसे ही नीचे देखा तो मुझे लगा कि मेरी तो जान ही निकल जाएगी। भगवान का हमने प्रार्थना की कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, हम एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। तो कल ब्राह्मण आएंगे महाराज, उनको संतुष्ट करके खुशी से भेजना है। और ऐसा है, कल ब्राह्मण महाराज को खिलाने में जो घाटा होगा उसके लिए मैं सुबह सुबह बाजार चला जाऊंगा, कुछ धंधा पानी करूंगा और 4 पैसे कल के घाटे के पूरे करूंगा, लेकिन तुम जो हो उनको अच्छे से खिला देना। पत्नी बोली, अरे आप फिक्र मत करिए, हम अच्छे से भोजन करा देंगे। हाँ, और उसके बाद अगले सुबह वो बल्लू शाह अपने मुरोठा बांधा और चल दिया। अच्छा सुनो, हम रहे हैं जा, और ब्राह्मण को अच्छे से खिला दीजिएगा, महाराज को खूब खुशी से खिलाइएगा, और शाम तक हम आ जाएंगे। और बल्लू शाह वहां से चल दिए। ब्राह्मण महाराज बहुत तेज थे, वो जानते थे ये बल्लू शाह बहुत कंजूस मक्खी चूस है। महाराज जो है रास्ते में जाते हुए देखा और महाराज ने कहा, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बल्लू शाह जा रहा है, क्यों ना मैं इसके घर पे अभी भी चला जाऊं, इसकी पत्नी अकेली होगी, अपने मन का भोजन बनवाऊंगा, खूब दान दक्षिणा लूंगा, नहीं तो ये बल्लू शाह खाने को भी सही से ना देगा। और वो सीधा पहुंचा उन महारानी के घर। पंडित जी जब वहां पहुंचे तो महारानी खाने का इंतजाम कर रही थी। महाराज पहुंचे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जैसे बल्लू शाह के घर वाले ने देखा, अरे महाराज पायल आ गए, महाराज आप आ गए। पंडित जी बोले, हाँ पुत्री हम आ गए, क्या बना रहे हो खाने में? देखो हमारे खाने में 10-15 लोगों का अतिरिक्त खाना बनाना, और उसके साथ में 1 अशर्फी हमको दे देना दक्षिणा में, हमको नहीं चाहिए, प्रभु को खुश करने के लिए दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। पत्नी ने सोचा कि ऐसा ना बल्लू शाह आकर चिल्लाए, क्योंकि उसने तो केवल भोजन के लिए बताया था, 1 अशर्फी के लिए तो नहीं बताया था। लेकिन बेचारी क्या करती, पति ने कहा था कि ब्राह्मण महाराज को खुश करके भेजना है। तो फिर उसके बाद उसने खाना बनाया, 10 लोगों का 12 लोगों का अतिरिक्त खाना बनाया। महाराज जैसे खाने बैठे बोले, बच्चा बेटे एक दक्षिणा में 1 अशर्फी और तो। बोले ये दक्षिणा, ये भोजन जो है तभी ग्रहण होगा, तभी ये परमात्मा तक पहुंचेगा जब आप 1 अशर्फी दोगे। पत्नी बड़ी परेशान, लेकिन क्या करती, उसने 1 अशर्फी ला के दे दी। महाराज ने भोजन कराया। भोजन करने के बाद तो ब्राह्मण महाराज भोजन करने बैठे। भोजन करते करते जैसे भोजन खत्म हुआ, उन्होंने कहा भाई दक्षिणा तो रखिए, 1 अशर्फी और। अब वो बल्लू शाह की घरवाली सोचे तो सोचे, करे तो करे क्या, क्योंकि बल्लू शाह तो बाजार गया हुआ, और उस जमाने में आज की तरह फोन तो चलते नहीं थे कि फोन घुमाया, हेलो कहाँ हो भाई, उस जमाने में पता नहीं कर सकते थे। बेचारी करती तो क्या करती, उसने 3 अशर्फियां और महाराज को देकर और वो 10 लोगों का भोजन बांध दिया और महाराज को विदा किया। शाम को जब बल्लू शाह वहां घर पर आया तो बल्लू शाह को जब उसकी पत्नी ने बताई सारी बात, तो बल्लू शाह गुस्से में एकदम आ गया, और गुस्से में आने के बाद वो सीधा पहुंचा पंडित जी के घर पर। लेकिन पंडित जी बहुत समझदार आदमी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। जैसे ही बल्लू शाह को आते देखा तो पत्नी वहीं से चिल्लाने लगी, इनने हमारे पति को मार डाला, अरे हमारे पंडित जी बीमार हो गए, इन्होंने पता नहीं क्या खिला दिया, अभी हम पुलिस में जाएंगे। और बल्लू शाह ने जैसे ये सुना पुलिस का नाम, बल्लू शाह तो घबराने लगे। बोले, हाँ, आप पुलिस में खबर मत करना, हमसे गलती हो गई, ऐसा है हम पंडित जी का इलाज करा देंगे। तो पंडित जी की घरवाली ने कहा कि ऐसा 10,000 रुपए आप देके जाइए, तभी इलाज हो पाएगा। बेचारे बल्लू शाह सीधे दौड़ते हुए घर पर आए, 10,000 रुपए उठाए और जाकर उन पंडिताइन को दिए। तो देखा आपने, ज्यादा कंजूसी करना, ज्यादा चालाकी करना, ज्यादा समझदारी दिखाना अच्छी बात नहीं है ना। उन्होंने, बल्लू शाह ने देखे कितनी चालाकी दिखाई, कितना लालच किया, इसलिए लालच करना ठीक नहीं। उन्होंने ईश्वर से बोला कि हम इतने ब्राह्मणों को कम कराएंगे। जैसे जैसे वो खजूर के पेड़ से नीचे उतरते रहे, वैसे वैसे भोजन की संख्या, भोजन कराने वालों की संख्या घटाते चले गए।
तो इसीलिए जीवन में सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी हो और तो हमें बताइए कैसी लगी आपको हमारी कहानी। थैंक यू।